Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome back. So, our today's topic is body gestures for effective public speaking. अब बात हो पब्लिक स्पीकिंग की, तो हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे बेटर पब्लिक स्पीकिंग और किसे आ सकती है, या उनसे बेटर पब्लिक का सामना और किन्हें करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो पब्लिक को फेस वही करते हैं। तो उनके जो स्पीकिंग है, अगर हम उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनके जो बॉडी गेस्चर्स हैं कि वो किस तरह से उन्हें मूव करते हैं पब्लिक में, अगर उनको फॉलो करें तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज का मैंने जो टॉपिक है इसे थोड़ा सा मोल्ड किया है, और मैंने इसे पब्लिक स्पीकिंग जो है ये हम किसी कार्टून्स या किसी वैसे ही पोस्टर से नहीं, बल्कि हम लीडर्स की जो पब्लिक स्पीकिंग गेस्चर्स हैं उनके थ्रू सीखेंगे। और लीडर्स भी मैंने वो चूज़ किए हैं जो आजकल हॉट टॉपिक हैं, हॉट न्यूज़ में होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो कॉन्फिडेंट गेस्चर की बात होती है। यहाँ पे तो आपको एक पर्सन दिख रहा है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कॉन्फिडेंट गेस्चर कौन सा है। दिस वन, दिस वन और अदर दिस वन। ऑफ कोर्स दिस वन। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो इसके शोल्डर सीधे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे वैसे ये थोड़ा होना चाहिए था कि थोड़ा सा हेड जो है इससे थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे शोल्डर स्ट्रेट है, बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस वे में बाकी सबकी निस्बत इट्स बेटर वन, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने किस लीडर की यहाँ पे एग्जांपल ली, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है जी जिनपिंग की, जो चाइना के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे आप इनका बॉडी पोस्चर चेक करें। बड़ा पोस्चर मैन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर है। इनका जो शोल्डर है, बॉडी पोस्चर, जो कॉन्फिडेंट स्टांस होता है, वहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल इरेक्ट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए और पीछे होने चाहिए। और आपका जो बिल्कुल जो कर्व है, आपकी जो बैकबोन है उसमें कोई कर्व नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप झुके हुए ना हो और बिल्कुल पीछे भी ना हो। तो एक स्ट्रेट पोस्चर बनना चाहिए आपका। ये कॉन्फिडेंट स्टांस होता है। तो यहाँ पे जी जिनपिंग जो हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं। आप इनकी वैसे भी कोई भी वीडियो देखें, न्यूज़ में अक्सर ये आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे देखिए इनका पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है इनका, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ओपन पाम्स एंड स्टिपल्ड फिंगर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जो बाइडन की, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और या प्राइम मिनिस्टर जो भी कह लें आप, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे आप फिंगर्स को चेक करें, ये हैंड पाम्स को चेक करें, बिल्कुल सीधी हैं। इनकी आप कोई भी स्पीच उठा के सुन लें, इसमें इनका जो गेस्चर होता है ना वो यही होता है। हैंड गेस्चर की अगर बात करें ना, तो ये इसी तरह पाम्स इनकी खुली होती हैं, और फिंगर्स भी ऑलमोस्ट इसी तरह से होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं तकरीबन। तो ये साइन बेसिकली क्या शो करता है कि आप जो है बहुत ही ओपन हो, आपके जो दिल में है वही आप दूसरों को बता रहे हो। एटलीस्ट ये साइन ये शो करता है, ठीक है, आपकी ओपननेस को, आपके कॉन्फिडेंस को। तो ये चीज़ हमें, ये रूल हमें याद रखना होता है। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग या किसी के सामने भी बात कर रहे हो, तो आपको जो है ये हैंड्स की जो पाम है वो आपकी खुली होनी चाहिए। ये बंद होने का मतलब थोड़ा वो कंजर्व और खुद तक बातें रखने वाले जो इंसान होते हैं उनकी गेस्चर समझा जाता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। और आप अगर नेक्स्ट टाइम इनकी कोई भी स्पीच सुनते हैं तो उसमें देखिएगा कि ये किस तरह से स्पीच कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, ये आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ अ बिट ब्लरी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली है वो है व्लादिमीर पुतिन की। ये जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, रशिया आजकल यूक्रेन की वजह से थोड़ा हॉट न्यूज़ में है, तो मैंने इनकी एग्जांपल ली। इनके जो यहाँ पे चेहरे पे स्माइल होना और आई कांटेक्ट मेंटेन करना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आपकी जो आई कांटेक्ट है ये बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन को अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, एक तो उसे भी इंपॉर्टेंस फील होगी, और दूसरा वो पर्सन जो है वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके आपकी बात सुनेगा। और दूसरा स्माइल होना ये सबको एक वेलकमिंग साइन होता है, ठीक है। सो इट्स आल्सो अ गुड थिंग। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ओपन आर्म्स एंड इनवाइटिंग गेस्चर्स। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है नन अदर देन इमरान खान, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनकी अगर बात करें तो ये इनकी यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच की इनकी ये है पिक्चर जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे आप इनके
हैंड गेस्चर को देखें, यहाँ पे बहुत ही ओपन आर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ ओवरऑल देखें इनके, एक तो पाम्स की जो मैंने पीछे बात बताई थी, पाम्स इनकी भी देखें कि पाम्स खुली हैं। दूसरा ओपन आर्म्स है, ठीक है, ये भी आपके ओपननेस को शो करता है, ठीक है। ये एक बहुत ही वेलकमिंग गेस्चर होता है, एक इन्वाइटिंग गेस्चर्स होते हैं, ठीक है, जिससे नेक्स्ट पर्सन जो है वो खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करता है आपके अराउंड, लाइक आपकी स्पीच को सुनते हुए, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो हमें तो यही चाहिए होता है ना कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुने, हमारी स्पीच में इंटरेस्ट शो करे, ठीक है। तो इट्स सच अ वेलकमिंग गेस्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल दी, आपको आई होप कि इनकी समझ आ गई होगी। अब मैंने इनकी एग्जांपल देने की एक और रीज़न भी ये थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनकी स्पीच, कोई भी वीडियो, कुछ भी देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें और उस टाइम उनसे सीखें, ठीक है। क्योंकि जो लाइव चलती फिरती एग्जांपल्स है ना हमारे इर्द गिर्द, उनसे सीखना सबसे ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू हम कोई और यहाँ पे जस्ट पिक्चर्स या ड्राइंग्स के थ्रू समझें। उससे बेटर है कि आप जो है अपने इर्द गिर्द जो लाइव एग्जांपल्स हैं उनसे समझें। यहाँ पे अब मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बता देती हूँ, आपको ये नेक्स्ट माइंड में रखने हैं। डूज में प्रैक्टिस गेस्चर्स टू मेक देम फील नेचुरल। आपने ठीक है, आपने उनकी वीडियोस देख ली, उनको देख लिया, समझ लिया, लेकिन उनको प्रैक्टिस भी करना है ताकि वो नेचुरल लगे, ठीक है। अब अगर एक ही गेस्चर को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी जो एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है, आपका एक नेचुरल गेस्चर बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करोगे तो ऐसा कोई ऑकवर्ड साइन या कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। बी अवेयर ऑफ योर गेस्चर्स, एडजस्टिंग देम फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। मतलब आप जो गेस्चर यूज़ कर रहे हो, आप उनसे अवेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट के लिए आप उन्हें एडजस्ट कर सको, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया अडेप्ट गेस्चर्स टू योर स्पीकिंग स्टाइल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट। आप जो है किसी भी लाइक डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट जो साइंस होते हैं वो डिफरेंट जो है उनका मतलब होता है। तो इस तरह आपने ये जो कल्चरल कंटेक्स्ट है इसको लाजमी देखना है, और उस हिसाब से आपने अपने जो गेस्चर्स हैं उनको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, या आपने उन्हें अडेप्ट कर लेना है। अब अगर यहाँ पे कुछ हम डोंट्स की बात करें तो अवॉइड गेस्चर्स दैट आर डिस्ट्रैक्टिंग और अनरिलेटेड टू योर कंटेंट। मतलब आप जिस बारे में स्पीच कर रहे हो उनसे अगर अनरिलेटेड है, उससे कोई लिंक ही नहीं बन रहा आपके गेस्चर का और आपके जो बोल रहे हो उसका, तो फिर ऐसे गेस्चर्स को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वो एक बैड साइन होगा। रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिव और रिपेटिटिव गेस्चर्स। मतलब आपने बहुत ज़्यादा भी गेस्चर्स के इस्तेमाल नहीं करने हैं और एक ही गेस्चर को बार बार रिपेटिटिव वे में भी यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग में आप हाथ पीछे बांध लो और बस बात करते जो, ऐसे भी नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करो, उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टीयर क्लियर ऑफ गेस्चर्स दैट कुड बी मिस इंटरप्रेटेड कल्चरली। मतलब वो गेस्चर्स जो कल्चर के, किसी कल्चर में मैंने आपको पहले भी बताया ना कि डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कुछ गेस्चर्स के, तो आपने उन गेस्चर्स को जो है वो अवॉइड करना है उस पर्टिकुलर कल्चर में, ठीक है, और उस पर्टिकुलर गैदरिंग में। फाइन। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ों की। थैंक यू।